लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज आप राजनीतिक में चुनाव में जंजीर छाप का आप पूरे चुनाव में कैसे तो 54 नंबर वार्ड में क्या ऐसी समस्या विकराल आपको तो क्या आप विकास करेंगे उस वार्ड आपको क्यों वोट दें इस पर आप जनता को क्या आपका स्वागत है G7 न्यूज़ 24 में और मैं हूं गणेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि धनबाद नगर निगम चुनाव का प्रारंभ हो चुका है और इस दरमियान हर तरफ माहौल पूरी तरह से गर्म है वार्ड 1 से लेके 55 तक। तो आज मैं हूं वार्ड संख्या 54 में और आज हमारे सामने एक भावी प्रत्याशी है, तो मैं इनसे सीधा जुड़ूंगा और इनसे जुड़ी कुछ तमाम बातों को आपके सामने लाऊंगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए इनसे सीधा बात करते हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जैसे कि आपको अक्सर मैं सामाजिक और धार्मिक कामों में देखा हूं और धार्मिक काम से आप बेहद ज्यादा जुड़े रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज आप राजनीतिक में आ गए? क्या आपका उद्देश्य है या कोई इसके पीछे कोई मंशा है आपकी? ये हमारे दर्शकों को पहले आप क्लियर करें। धार्मिक कार्यों से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये जो चुनाव जो है ये भी पूजा पाठ ही है मेरे लिए, क्योंकि जो कार्य मैं करते रहा हूँ वही कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया सर कि आपको राजनीतिक में आना पड़ गया? राजनीति में पहले भी था, चुनाव नहीं लड़ा था। अच्छा। और 1987 से मैं NSUI के माध्यम से रहा हूँ। अभी पिछले 5-7 सालों से मैं थोड़ा सा ऑफ था, अन्यथा मैं सांसद विधायक किसी का प्रचार किया हूँ, तो दूसरे के लिए प्रचार किया हूँ। इस बार हम सोचे कि अपने लिए कर लिया जाए। अच्छा। और के लिए कि कितने लोग मेरे हैं वह भी जानने का समय है और ये पूजा ही है। अच्छा, आपके लिए एक पूजा ही है। हाँ, पूजा ही। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है क्या मिला है ये बताइए। जंजीर छाप। जंजीर छाप। तो इस चुनाव में जंजीर छाप का आप पूरे चुनाव में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये पहले बताइए। उस जंजीर से जो भी विकास नहीं हुआ है उस जंजीर से बांधकर विकास को 54 नंबर वार्ड में लाएंगे। यानी कि इस जंजीर का ऐसे इस्तेमाल आप करने वाले और उस जंजीर के माध्यम से जो मंदिर का जो विकास होना चाहिए, जो मस्जिद का विकास होना चाहिए और जो पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं, आप धार्मिक बोले इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो एक ग्लो होना चाहिए, जो एक ग्लो है, जो कि सारे लोग जाते हैं वहाँ पे तो लोग बैठे वहाँ पर आराम उनको फील हो। मंदिर में तो फील ही होता अच्छा, लेकिन उनको बैठने की अच्छी जगह हो, चूँकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ, तो उनको बेहतरीन बैठने की व्यवस्था हो, एकदम आराम से वहाँ बैठे आराम से बातचीत करें, इसकी व्यवस्था कराएंगे। हम पार्षद बनेंगे तो आपको 54 नंबर वार्ड को हमने कहा है 1 नंबर बनाएंगे तो बनाएंगे। आप 54 नंबर वार्ड से खड़े हैं, तो 54 नंबर वार्ड में क्या ऐसी समस्या विकराल आपको दिखती है कि आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। 54 नंबर वार्ड में कुछ रोड बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन अधिकतम नहीं बने हुए हैं। आप चले जाइए सहरपुरा में देख लीजिए या रोड़ाबंद में देख लीजिए, डोमगढ़ में देख लीजिए, सुंदरी बस्ती चले जाइए, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। कुछ जगह तो बहुत चकमक दिख रहा है कि बहुत बढ़िया लाइट हो गया, लेकिन बहुत जगह जाइए अंधेरा है, एकदम अंधेरा है, जहाँ आप खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। रोड़ाबांध का साउथ हॉस्टल में एकदम घूप अंधेरा है, चलना मुश्किल है, कब कहाँ गिर जाइएगा कहना मुश्किल है। तो इतने अच्छे क्वार्टर्स हैं, उनका व्यवस्थित तरीके से उनका पुनरुद्धार होगा और बेहतरीन कार्य होगा। यहाँ समस्या ये है कि एक बच्ची के हम गए खटाल में और वहाँ पे एक बच्ची से पूछा कि पढ़ रही हो, तो बोली कि नहीं पढ़ रहे हैं, सो हम इंटर करके छोड़ दिए। हमने क्यों? तो पापा डेथ कर गए। तो हम बोले पापा डेथ करके तो पढ़ाई छोड़ दी, और समाज के लोग क्या कर रहे हैं? तो यह भी समझने का मौका मिला। हमने कहा कि पढ़ो, जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। और मेरा तो यही कार्य है ना, आप देखें ना, धार्मिक कार्य क्या, मैंने धार्मिक क्या सामाजिक कार्य है। 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, 2 बच्चे 7 से अब 10 कर गई एक बच्ची। अच्छा। 7 में पढ़ाई छोड़ दी थी, वो बच्ची 10 कर गई। बोलना नहीं था, लेकिन चूंकि आप 54 नंबर वार्ड से खड़े हैं, कुछ दिन पहले 54 नंबर वार्ड में आवास को लेकर बहुत सारा परेशानी समस्या देखने को मिला है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो भी एक मकसद है आपका? पॉलिटिकल एजेंडा वो मेरे लिए नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। अच्छा, आपका नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा वो नहीं है, वो घर की बात है।
वो कोई पॉलिटिक्स में जा करके उसको यूज कर लिए। आपका ये उद्देश्य नहीं है। हाँ। तो अच्छा, आप मान लेते हैं कि आप जीत जाते हैं, हाँ। और आप 54 नंबर वार्ड के पार्षद बनते हैं, हाँ। तो क्या आप विकास करेंगे उस वार्ड के लिए? क्या डिजिटल करने के लिए क्या सोचे हैं? क्या कुछ तो विजन होगा आपके पास? pkdube.in हमने बना दिया है साइट। वहाँ पे जाके कोई भी जो भी समस्या है उसको देंगे और उसका समाधान होगा। वो ट्रैक कर सकते हैं कि हम कितना दूर काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आवास की समस्या है, जब पार्षद बनेंगे तो किसी और को उसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ही आंदोलन करेंगे और पूरी जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। वो दिखेगा कि वो लोग खड़े हैं। तो इसलिए वो दिखावा नहीं है मेरे लिए। मैं तो भिक्षाटन करके चुनाव लड़ रहा हूँ, भिक्षाटन करके। हम इस पर एक सवाल है, ये जनता भी पूछ रही है, जनता भी थोड़ा ये सोच रही है, आपके जो प्रचार प्रसार का स्टाइल को देख रहे हैं, आप गमछी लेते हैं, हर जनता के सामने जाकर गमछी फैला देते हैं। सर, इससे क्या उद्देश्य, मतलब क्या आप जाहिर करना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि लोग, हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता जनार्दन है। अभी जैसे पूजा हम किए, ये मेरा पर डे का हिसाब है। अच्छा। पूजा करके उसके बाद निकलते हैं, ठीक है ना। तो कल सिंदरी बस्ती में किए, डोमगढ़ में किए, जो भी था 3-4 मंदिर में करके, तब उसके बाद हम ये की पूजा स्टार्ट किया हम। तो आज भी वही करेंगे। आप अभी गमछी ले क्यों घूमते हैं सर? ये याचक है ना आप। क्या मानते हम पैसा दे करके बोले, एक आदमी बोले आप कि आपके पास पैसा है, मंगाइए, हमको ऐसे ऐसे करना है। हमने कि नहीं है मेरे पास पैसा, तो लड़का से मंगाइए। हम नहीं मंगाएंगे। यानी वोट एक लड़का जो है मेरा, या 2 लड़का या 3 भाई 5 भाई, हम लोग वोट चुनाव जीत जाएंगे। ये समझो कि जनता से सहायता लेकर ही आप एकदम वही एकदम। देखिए, पूजा क्यों है हम बताते हैं। पूजा में क्या बताया जाता है कि आपके जो अंदर अहंकार है कि हम बड़का हैं, वो नहीं आए। वो उसी को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम आपके पास हैं। और ये भाव जब आ जाएगा वास्तविकता में, वही अध्यात्म का माने चरम है अध्यात्म का। जब आप में अहंकार है, हम बड़का हैं, हम ये हैं, वो हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम आदर्श मान के चल रहे हैं। अच्छा। वो एकदम नॉर्मल थे, लेकिन जब समुद्र नहीं माने तो वहाँ पर धनुष उठाए हैं। अच्छा, है ना। जब नहीं रावण माने तो उनको भी ठीक किए, लेकिन वो नॉर्मल थे। आप समझ लीजिए, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो वो वही भाव के साथ चल रहे हैं और पूरी तरह से हम जनता के समक्ष हैं। वही ना जिताएगी। हमारा क्या औकात है? लोग पूछा आपकी क्या औकात है, हमने वही तो नापने के लिए चले हैं, क्या औकात है मेरी। और हम पब्लिक को बता रहे हैं मेरी कोई औकात नहीं है। और जब पब्लिक समझ जाएगी कि इसकी कोई औकात नहीं है, तभी पार्षद बना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। हाँ, जनता आपको क्यों वोट दे, इस पर आप जनता को क्या कहेंगे सर? जनता को क्या कहेंगे? जनता हमको वोट इसलिए दे कि हमारा जो विजन है वो हम क्लियर है। हमने बता दिया है पंपलेट में, और वो हम बांट रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है कि लड़कों को घुमा रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं। क्योंकि अनोखा स्टाइल आपको नहीं, देख रहा हूं। मेरा पंपलेट बट रहा है जहां हम रह रहे हैं। पंपलेट बांट देंगे, हो गया। पंपलेट बट गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? पंपलेट बट गया, हम वहां जाएंगे, उनसे बात करेंगे। वो 1 रुपया देंगे कि 11 रुपया देंगे, कोई 500 भी दे रहे हैं, और हमारा पैसा 1 रुपया अभी खर्चा नहीं हुआ है। अच्छा। और लोग पकड़ रहे हैं फलनवा को, ठकनवा को। हमारा मेयर जो है ना, हमारी जनता है, हम उसके पास जाएंगे, वही जो करना है करेगी। हमारी कोई ताकत नहीं है। मैं मानता हूँ जनता जनार्दन कह नहीं रहे हैं, वो है एक्चुअल में। और उस चीज़ को और सिंदरी को बर्बाद करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, वो भी हमारा मुद्दा है। जाते जाते हमारे जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप हमको जिताइए। आपको इसी रूप में आपको मिलेंगे हम, और सभी जगहों का सर्वांगीण विकास होगा। चाहे वो मंदिर हो, विद्या का मंदिर हो, रोड हो, सड़क हो, नाली हो, सभी चीज़ों का बेहतरीन तरीके से जहां आप बुलाइएगा वहां हम आएंगे। आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। pkdube.in पर जाइएगा, व्हाट्सअप करिएगा। हम सारी समस्याओं का जितना मेरा ताकत होगा आप लोग को वोट के माध्यम से उसको मैं करूँगा, और बेहतरीन तरीके से करूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं खड़ा हूँ, और ये मेरे लिए पूजा ही है, उसी पूजा के निमित्त खड़ा हूँ। दोस्त, ये थे 54 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि प्रशांत दुबे जी। इनका जो काम करने का तरीका सबसे बिल्कुल अलग हटके था, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। वीडियो को कैसा आपको लगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर दे, कमेंट में अपना राय दे, और पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।